अमेरिका, ईरान और इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। फर्दू जौहरी तंसीबात पर करीब 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल को अमेरिकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। ईरान ने पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल फायर कर दिया। ईरानी मीडिया की जानिब से हमले की वीडियो भी जारी की गई। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। ईरान ने मुख्तलिफ हमलों के दौरान इसराइल में 10 मकामात पर हमले किए। इसराइली दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। इसराइली हुकाम ने ईरानी मिसाइल शुमाली और वस्ती इसराइल में गिरने की तस्दीक कर दी। हैफा के इलाके और दीगर इलाकों में और तेल अवीव को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्लान तबाह करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब कहा कि ईरान पर हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थे। उम्मीद है आइंदा इस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत पेश न आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला मज़ीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द नाकायम हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को मुकम्मल तौर पर महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। ईरान से अपील है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की ईरान से बातचीत की दरख्वास्त। कहा, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान को कभी जोहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए इक़दाम किए।